हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। तो बच्चों, आज हम अपनी इस क्लास में अकाउंट्स का एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी पूरी कॉमर्स जर्नी का बेस बनेगा, और वो टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज। अगर बच्चों अपनी जर्नल एंट्रीज पे अपनी कमांड बना ली तो आपको आपकी पूरी कॉमर्स की जर्नी बहुत इजी लगेगी। तो चलिए, बहुत ही सिंपलेस्ट और इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज समझने से पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि जर्नल का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे अकाउंटिंग का एक फिक्स प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो अकाउंटिंग का वो सिस्टमैटिक प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, फर्नीचर परचेज किया। तो ये सब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे क्या बनाया जाता है बिजनेस में? वाउचर्स। अब वाउचर्स क्या होते हैं? तो बच्चों, वाउचर्स वो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके जो किसी भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जो किसी भी ट्रांजैक्शंस का एविडेंस होते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन क्यों किया है। आप बिजनेस में कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते, अपनी अकाउंटिंग में फेक इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। आपको हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, वो एविडेंस ही वाउचर्स होते हैं। जैसे अगर आपने गुड्स सेल किया तो आप सेल्स बिल बनाते हो, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज बिल बनाते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके बेसिस पे बनाते हैं वाउचर्स, और वाउचर्स के बेसिस पे बनाते हैं हम जर्नल। जर्नल के बेसिस पे बनता है हमारा नेक्स्ट स्टेप लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट। देखिए, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमारा आज मेन फोकस है जर्नल एंट्रीज पर। तो जर्नल एंट्रीज में हम समझने से पहले हम जर्नल एंट्रीज की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो जर्नल की डेफिनेशन क्या हुई? जर्नल इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, क्यों हम इसको प्राइमरी बुक बोल रहे हैं? कि आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पे हमने बनाए वाउचर्स, और वाउचर्स के बेसिस पे सबसे पहले सिस्टमैटिक वे में हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो बुक ही क्या होती है? हमारी जर्नल। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम इसे बुक में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पे वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर की हेल्प से आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हो उसी को हम जर्नल बोलते हैं। और कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट मीन्स कि हम इन ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमारा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। तो जर्नल क्या हुआ? Journal is a primary books of account where transactions are recorded for the first time with the help of source documents और vouchers in chronological orders। अब बच्चों, अकाउंट्स क्या होते हैं? तो अकाउंट्स का शेप जो होता है बच्चों, इस टी की तरह होता है, जिसके दो साइड होते हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है जिसको हम डेबिट बोलते हैं, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं हमारा। तो ये है हमारा बच्चों अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें मैंने बताया टी शेप में बनता है। तो इसके टू जो शेप होता है वो हमारा टी शेप की तरह होता है, और वो टी शेप हमारा इस तरह से ये टी शेप होता है, जिसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड।
तो डेबिट साइड दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज क्रेडिट साइड। तो बच्चों डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट टू साइड्स हैं, जो डेबिट साइड इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट एंड क्रेडिट साइड इज राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट। तो बच्चों बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्रेडिट का तो समझ में आता है कि क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR बोलते हैं, बट डेबिट को हम DA क्यों नहीं बोलते, DR क्यों बोलते हैं? तो बच्चों ये डेबिट एंड क्रेडिट हमारे लैटिन वर्ड से आए हैं और लैटिन वर्ड्स में हम डेबिट के लिए लिखते थे लैटिन वर्ड्स में डेबर एंड क्रेडिट के लिए लिखा जाता था क्रेडर। तो लैटिन लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट के लिए ये वर्ड यूज होते थे, इसीलिए डेबर से बना है डेबिट और क्रेडिट से बना है क्रेडिट। ओके, बट इनको डेबिट और क्रेडिट कब किसी अकाउंट को, किस ट्रांजेक्शन को आपको कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, वो कंप्लीटली रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं। बट डेबिट एंड क्रेडिट ओनली जस्ट टू साइड्स होती है। ओके, अब आते हैं हम एक बार ये समझते हैं कि हमारा जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। तो जर्नल का फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें हम ऊपर लिखते हैं जर्नल हेडिंग, जिस भी कंपनी का, जिस भी बिजनेस का हमें बनाना होता है जर्नल ऑफ, उसका नाम लिख दिया जाता है। एंड देन ये हमारा उसका फॉर्मेट होता है जिसमें फर्स्ट डेट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम सारी एंट्रीज डेट वाइज करते हैं। फिर सेकंड पर्टिकुलर में हम हमारे ट्रांजेक्शन्स को रूल्स की हेल्प से सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जो हम आगे समझेंगे। LF क्या होता है? तो LF का हमारा फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या है? लेजर फोलियो तो जैसे अकाउंटिंग का जो प्रोसेस आपको बताया कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, देन उसकी हेल्प से वाउचर बनाए, वाउचर की हेल्प से जर्नल एंट्री, एंड जर्नल एंट्री के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लेजर का। तो जब हम जर्नल के बाद लेजर बनाएंगे तो इस जर्नल एंट्री का हमने लेजर कौन से पेज नंबर पे बनाया, वही पेज नंबर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकली जो बिजनेसमैन अकाउंटिंग करते हैं उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल होता है लेजर फोलियो। फिर दो हमारे अमाउंट के कॉलम बनते हैं, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ये होता है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। हमें इसी सिस्टमैटिक वे में ये फॉर्मेट बनाना होता है। ओके, अब बच्चों जर्नल में लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, बिकॉज एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो ये रूल्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, उनको दो टाइप से क्लासिफाई किया है। इनकी दो अप्रोच है, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड अदर इज मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों के अपने अपने रूल है। तो मैं आपको दोनों रूल से समझाती हूँ, फिर जो रूल आपको ज़्यादा इजी लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए, आप उसको अडॉप्ट कीजिए। एंड देन उसके बाद आप किसी भी अप्रोच से एंट्री करेंगे, आपकी एंट्रीज हमेशा राइट ही बनेगी। ओके, तो अब एक वन बाय वन हम दोनों अप्रोच को समझते हैं। पहले हम समझेंगे हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच को। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, और वो 3 टाइप्स हमारी क्या है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे अकाउंट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट। तो बच्चों पर्सनल अकाउंट में अकाउंट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया, अगेन 3 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल। सेकेंड होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल।
एंड थर्ड होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब बच्चों फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट कैसे होते हैं? जिनको गॉड ने क्रिएट किया है। पर्सनल अकाउंट में हमारे सारे पर्सन्स रिलेटेड अकाउंट आते हैं, तो उसमें फर्स्ट आता है नेचुरल पर्सनल जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, जैसे ह्यूमन बींग्स हम सब कौन हो गए? नेचुरल पर्सनल। सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सनल में जिसको गॉड ने क्रिएट नहीं किया है, ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, वो आर्टिफिशियल पर्सनल में आता है। जैसे बैंक हो गया, कोई भी टाइप की कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब किस में आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल में। नेचुरल में कौन आ गया? लाइक राम, रोहन, तो ये कौन हो गए? हमारे नेचुरल पर्सनल। और आर्टिफिशियल पर्सनल में कोई भी बैंक, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोई ट्रस्ट, ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल में आएगा। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है बच्चों? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में ऐसे अकाउंट जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। जैसे एग्जांपल देते हैं हम कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट क्या है बेटा? तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल बिजनेस का जो ओनर होता है, वो बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में इन्वेस्ट करे, चाहे वो एसेट्स के फॉर्म में इन्वेस्ट करे, वो सब बिजनेस के लिए क्या होता है? कैपिटल। अब ये कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर रहा है? ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। तो और ओनर कौन है? पर्सन। इसलिए कौन से अकाउंट में जाता है? ये पर्सनल अकाउंट में। बट यहाँ पर हम ओनर नहीं यूज करके उसकी जगह उसका अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ओनर से इन्वेस्ट किए पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे उसके लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रूल तो हम पर्सनल अकाउंट का अप्लाई करेंगे, बट लिखेंगे वहां पर हम कैपिटल। तो ये होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होते हैं? तो रियल अकाउंट पे वो अकाउंट इंक्लूड होते हैं जो किसी एसेट से रिलेटेड होते हैं। एसेट्स जैसे हमने फर्नीचर परचेस किया, मशीन परचेस किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? बिजनेस की एसेट्स। तो ये एसेट्स रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो सब हम रियल अकाउंट में लेते हैं और उन पे हमारा रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। ओके, यहाँ पर बच्चों मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग और जीएससीबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है कि सीबीएसई में रियल अकाउंट में ओनली एसेट्स को इंक्लूड किया गया है, बट जीएससीबी में यहाँ पर एसेट्स के साथ साथ गुड्स को भी इंक्लूड किया है। मैं आगे आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। तो इस तरह से इंक्लूड किया है। तो रियल अकाउंट में जो एसेट्स रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट में जाते हैं और उन पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। थर्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, बिजनेस के हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट्स, इनकम एंड लॉस, इससे रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। जैसे आपने सैलरी पे किया, आपको रेंट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, ये सब हमारे लिए किस में कौन सा अकाउंट हो गए? नॉमिनल अकाउंट। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। जैसे आपने सैलरी पे किया, सैलरी पेड, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो इन तीनों के अपने अपने रूल हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पहले हमने इनका मीनिंग देखा, अब हम देखते हैं इनके रूल्स। तो पर्सनल अकाउंट में बच्चों चाहे नेचुरल पर्सनल हो
चाहे आर्टिफिशियल पर्सनल हो चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, पर्सनल अकाउंट का रूल हमारा एक ही है, द रिसीवर डेबिट एंड द गिवर क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है? तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट करो। तो वो हमारे लिए रियल अकाउंट का रूल हो गया। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल है ऑल एक्सपेंसेस and loss debit and all income and profit credit। ओके, तो ये इन तीनों के रूल्स हैं। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एंड रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। ओके बच्चों, तो ये तीनों हमने पहले इनके मीनिंग समझे एंड देन इन तीनों के रूल देखे। अब हम वन बाय वन एक एक अकाउंट को विद एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारे पर्सनल अकाउंट को। ओके, अब पर्सनल अकाउंट में बच्चों जितने भी पर्सन होते हैं, कोई बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो सब इंक्लूड होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का हमारा सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। 30,000 rupees paid to Bhumika। ओके, इसको हम हमारे जर्नल के फॉर्मेट में करेंगे। तो बच्चों कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको दिया जाए तो सबसे पहला काम आपको ट्रांजैक्शन में क्या करना होगा? आपको ये देखना होगा कि उसमें कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एंड देन उन्हीं अकाउंट के अकॉर्डिंग हम उनके रूल अप्लाई करेंगे जो हमने सीखे हैं पर्सनल के, रियल के, नॉमिनल के। तो अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला भूमिका। अब भूमिका कौन है? यहाँ पे एक पर्सन, एक नेचुरल पर्सन, तो इस पे पर्सनल का रूल अप्लाई होगा। तो भूमिका के साथ हमारा पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। एंड पेड, पे किया, दैट मीन्स कैसे पे किया? कैश में पे किया। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हुआ हमारा पेड से, कैश अकाउंट। और कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स। तो अभी आपको मैंने बताया कि हमारे एसेट्स रिलेटेड अकाउंट किस में जाते हैं? रियल अकाउंट में। तो यहाँ पर जो हमारी कैश है वो हमारे लिए क्या हो गई? रियल अकाउंट। तो उस पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। अब देखो हम इसको एक फॉर्मेट में लिखते हैं, हमारे जर्नल के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में क्या आता है? डेट। हम ऐसा करते हैं, जहां पर हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया था वही हम लिख के देख लेते हैं इसको। ये रहा। तो अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं हमारी ट्रांजैक्शन क्या था। तो हमारा ट्रांजैक्शन था कि हमने क्या किया है? भूमिका को पे किया है। तो भूमिका को अगर हमने कैश में पे किया है तो यहाँ पर भूमिका पे पर्सनल का रूल अप्लाई होगा और कैश पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आप भूमिका को पे कर रहे हो, तो भूमिका कौन हो गई?
रिसीवर। ओके, तो भूमिका को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो बच्चों हम इसमें कैसे लिखते हैं, चैनल में लिखने का हमारा एक फिक्स प्रोसेस होता है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ जो हमने पीछे फॉर्मेट देखा हम यहाँ बना के लिख लेते हैं, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो एंड दो अकाउंट अफेक्ट हुए, भूमिका एंड कैश। तो भूमिका को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर। तो भूमिका कौन है यहाँ पे, रिसीवर, तो भूमिका को करेंगे हम डेबिट। अकाउंट में लिखने का बच्चों ये फिक्स प्रोसेस होता है कि हमें सबसे पहले डेबिट वाले अकाउंट को ही लिखना होता है, भूमिका अकाउंट, और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पर आपको लिखना होता है डेबिट। फिर सेकंड हम ट्रांजैक्शन क्रेडिट्स के लिए लिखते हैं, तो क्रेडिट के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ 2 लिखना होता है। अब देखते हैं कैश। कैश कौन से अकाउंट में आया, रियल अकाउंट में। रियल का क्या रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो आप भूमिका को पे कर रहे हो तो कैश हमसे जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो एंट्री हो गई हमारी भूमिका अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट के डेबिट के सामने हम डेबिट में अमाउंट लिखते हैं 30,000 रुपीज एंड क्रेडिट में भी 30,000 रुपीज। फिर जब आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है बच्चों, तो आपको उसमें नीचे एक नैरेशन देना होता है। नैरेशन उसका पूरा डिटेल होता है एंट्री का, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, बीइंग कैश पेड टू भूमिका। भूमिका को हमने कैश पे किया। ओके, देन ऐसा ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ हमने पेड वाला लिया, अब एक एग्जांपल हम रिसीव्ड वाला लेके देखते हैं। तो सपोज हमारा एग्जांपल लेते हैं हम 20,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका। कर भूमिका से हमने रिसीव किया है। तो अब अगेन यहाँ भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर भी 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो भूमिका और रिसीव्ड। तो भूमिका अगेन पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रिसीव्ड। तो बच्चों जहां पर भी आपको पेड और रिसीव्ड वर्ड मिल जाए ना, तो ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि वहां पे कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं, कैश में हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे हमारा अफेक्ट हुआ कैश अकाउंट, और कैश हमारा जाता है रियल अकाउंट में, बिकॉज ये हमारी एसेट्स हो गई, और भूमिका पर्सनल अकाउंट में। तो अब पर्सनल और रियल का हम रूल अप्लाई करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हुआ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे भूमिका हमें पेमेंट कर रही है, रिसीव फ्रॉम भूमिका। तो भूमिका से हमें पैसा रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स भूमिका कौन है यहाँ पर, गिवर। तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको कैश रिसीव्ड हो रही है, मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अब इसको हम फॉर्मेट में लिखते हैं हमारे, तो एंट्री लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका अकाउंट, and narration being cash received
फ्रॉम भूमिका। कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है हमें? तो 20,000 रुपीज। तो डेबिट में भी 20,000 एंड क्रेडिट में भी 20,000। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे हमने समझा कि पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैसे रूल अप्लाई करते हैं हम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंड अकाउंट। तो सेकेंड अकाउंट आता है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में देखिए, तो रियल अकाउंट का रूल हमने देखा। अब इसको भी हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं रियल अकाउंट में हम देखते हैं कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड होते हैं। तो इसमें एसेट्स रिलेटेड अकाउंट इंक्लूड होते हैं। तो इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मशीन purchased of rupees 50,000 for कैश। क्या किया हमने? एक मशीन परचेज किया है 50,000 रुपीज में, कैश में परचेज किया है। तो अब इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो हम पहले देखते हैं कि हमारे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है मशीन, एंड सेकेंड अकाउंट अफेक्ट हो रहा है कैश। ओके, अब मशीन हमारे लिए क्या होती है बिजनेस के लिए? एसेट्स। तो एसेट्स के लिए हमारा कौन सा रूल है, कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। एंड कैश में परचेज किया तो कैश भी हमारी एसेट्स, तो इस पर भी हमारा रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई होगा। और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो क्या आ रहा है बिजनेस में? मशीन खरीदा है तो मशीन आ रहा है और कैश जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हमारी एंट्री कैसे हो जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट हो जाएगा हमारा 50,000 रुपीज। ओके, चलो बच्चों एक और एग्जांपल से समझते हैं। फर्नीचर purchase of rupees 20,000 from Raj Furniture House। क्या किया हमने यहाँ पर? हमने राज फर्नीचर हाउस से फर्नीचर परचेज किया है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए। तो पहला अकाउंट तो बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर तो हमारे लिए एसेट्स है, तो मतलब रियल अकाउंट। दूसरा यहाँ पर अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, देखो बच्चों, राज फर्नीचर हाउस। तो राज फंड जब भी बच्चों किया, एक चीज याद ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नेम, किसी कंपनी का नेम, किसी शॉप का नेम दे देते हैं और वहां कैश नहीं लिखा हो, दैट मीन्स वहां पर आपने किस टाइप में ट्रांजैक्शन किया है? तो वहां पर आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है। मतलब राज फर्नीचर हाउस को अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, वो हमारे कौन हो गए? क्रेडिटर्स। तो राज फर्नीचर हाउस क्या हो गया? एक आर्टिफिशियल पर्सनल, मतलब इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। फर्नीचर रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम ट्रांजेक्शन्स में इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दूसरा राज फर्नीचर हाउस, इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, द रिसीवर डेबिट एंड द गिवर क्रेडिट। तो आपने राज फर्नीचर हाउस से खरीदा है, परचेज किया है, मतलब वो हमारे लिए कौन हो गए? गिवर। और गिवर को हमें क्या करना है पर्सनल अकाउंट में? क्रेडिट। तो हम पर्सनल अकाउंट इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर हाउस। अमाउंट हमारा 20,000 रुपीज।
ओके, आई होप इन दो एग्जाम्पल से आपको रियल अकाउंट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड अकाउंट पर। थर्ड अकाउंट होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में बच्चों हमारे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट ये सब इंक्लूड होते हैं। और इसका हमारा रूल होता है डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको भी क्लियर करते हैं। फर्स्ट जिसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, पेड 5,000 रुपीज फॉर सैलरी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा अकाउंट अफेक्ट हुआ, एक तो सैलरी और दूसरा अकाउंट है पेड। पेड मतलब कैसे पे किया, कैश में पे किया। और कैश जाता है हमारा रियल अकाउंट में, और सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया बिजनेस का, तो ये जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर सैलरी हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गई, एक्सपेंसेस। तो इसको हम क्या करेंगे हमारी एंट्री में, सैलरी अकाउंट डेबिट। दूसरा कैश अकाउंट, तो हमने पे किया है मतलब रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश गोज आउट, तो कैश जा रही है और जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, 5,000 हमने पे किया। ओके, एक और ट्रांजेक्शन लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमने के जैसे 2,000 रुपीज received as commission। बिजनेस में हमें कमीशन की अमाउंट रिसीव्ड हुई है, तो रिसीव्ड तो कौन सा अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमारा कमीशन अकाउंट। कैश हमारा कौन से अकाउंट में जाता है, रियल में, और कमीशन हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल में, बिकॉज ये हमारे बिजनेस की इनकम हो गई। तो अब इन पे हम हमारे दोनों अकाउंट के रूल अप्लाई करते हैं। तो कैश कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, तो यहाँ पे कैश हमारे पास आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट कमीशन, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल का रूल है एक्सपेंसेस डेबिट बट इनकम क्रेडिट। तो यहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है, दैट मीन्स कमीशन हमारी इनकम, तो इनकम को हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट इज 2,000 रुपीज। ओके, तो बच्चों इन तीनों अकाउंट्स को हमने विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और इनके अपने अपने रूल है। अब हम जाते हैं हमारी सेकेंड अप्रोच पर। सेकेंड अप्रोच है हमारी मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 टाइप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। तो कैपिटल क्या होता है बच्चों, पहले भी सीखा हमने कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ कैश इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, वो सब बिजनेस के लिए कैपिटल होती है। लायबिलिटीज क्या होता है, तो जो भी हमारे पेबल्स है, जो भी हमारे ड्यूज है, जो हमने पे करना है, वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज हो जाएगी, जैसे बैंक लोन, या क्रेडिटर्स, हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया
तो हमें हमारे क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा, सप्लायर, वो हमारे लिए क्या हो गए, लायबिलिटीज, उन्हें हमें पे करना पड़ेगा। थर्ड, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, तो बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए जो कुछ भी हमें पे करना पड़ता है वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपको एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो ये सैलरी क्या हो गई, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, जिसको हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए परचेस करते हैं, और जो हमें बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है वो होती है हमारी एसेट्स। जैसे फर्नीचर, मशीन, कैश, ये हमारे लिए सब क्या हो गया, एसेट्स। रेवेन्यू क्या होते हैं, तो रेवेन्यू जब हम बिजनेस में हमारे नॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू आप बिजनेस में जो कुछ भी अर्न करते हो, जो आपको रिसीव्ड होता है वो आपके बिजनेस के रेवेन्यूज होते हैं। जैसे आपने रेंट रिसीव किया या कमीशन रिसीव्ड किया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, रेवेन्यू। तो ये सारे हमारे 5 टाइप के अकाउंट हैं इन मॉडर्न अप्रोच, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू, और इनके भी अपने अपने कुछ रूल है। इनको याद करने के लिए हम एक शॉर्ट में समझ सकते हैं, सी कैपिटल दैट मीन्स सी, लायबिलिटी एल, एक्सपेंसेस ई, एसेट्स ए एंड रेवेन्यू आर। इस क्लियर के फॉर्मेट से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। इनमें कौन कौन से टाइप के अकाउंट इंक्लूड होते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, एंड देन उनके ऊपर अपने ये सारे रूल अप्लाई करने होते हैं। तो इन सब के भी जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल्स हैं, वैसे मॉडर्न अप्रोच में इन 5 अकाउंट के अपने अपने रूल्स हैं। तो वो रूल क्या है, देखो, जब कैपिटल इंक्रीज होती है बिजनेस में तो उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट। जब डिक्रीज होती है तो डेबिट। लायबिलिटी में भी इंक्रीज देन क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। बट एसेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। और एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज तो क्रेडिट और इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। और रेवेन्यू में इंक्रीज तो क्रेडिट एंड डिक्रीज तो डेबिट। तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, इन तीनों के सेम रूल है, और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इन दोनों के सेम रूल है। तो अगर आपने कोई दो भी लर्न कर लिए तो बाकी आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, कब इंक्रीज होता है तो क्या करना है, एंड डिक्रीज होता है तो क्या करना है, तो ये इनके रूल्स होते हैं। अब हम बच्चों इन दोनों अप्रोच को समझने के बाद अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम दोनों अप्रोच को समझेंगे, ट्रेडिशनल को भी एंड मॉडर्न को भी। ओके, विद एग्जांपल हम समझते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मिक्स दोनों ही मेथड से, दोनों ही अप्रोच के साथ करने का ट्राई करेंगे। तो देखो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। तो यहाँ पे गोकुल कौन हो गया, ओनर, बिजनेस का ओनर हो गया। अब ये गोकुल ट्रेडर्स की बुक्स में हमें एक जर्नल बनाना है, और उसमें हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, गोकुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख एंड फर्नीचर ऑफ ₹20,000। गोकुल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में ये दो चीजें इन्वेस्ट की है, कैश एंड फर्नीचर। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें ये देखेंगे कि कौन से हमारे अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्स्ट कैश, सेकंड फर्नीचर, एंड थर्ड बिजनेस में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ओनर बिजनेस में जो कुछ भी देता है वो क्या हो जाता है अकाउंटिंग टर्म्स में, कैपिटल। तो यहाँ पे थर्ड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ हमारा, कैपिटल। तो यहाँ पे हमने पीछे समझा था कि हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है कैपिटल, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओनर ने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है, कैपिटल, कैश और फर्नीचर। तो ये हमारे लिए
थर्ड अकाउंट हो गया यहाँ पे कैपिटल। ओके, अब हम इनको मॉडर्न अप्रोच के साथ भी और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों के साथ समझते हैं। तो देखो अकाउंट कौन कौन से हुए हमारे, कैश, फर्नीचर एंड कैपिटल। तो पहले हम देखते हैं कैश एंड फर्नीचर। तो कैश एंड फर्नीचर दोनों हमारा क्या है, रियल अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो कैश हमारा किस अकाउंट में गया, रियल अकाउंट में, एंड फर्नीचर रियल अकाउंट, एंड थर्ड हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कौन सा है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर। और अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो कैश हमारे लिए एसेट्स है, फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट्स है, तो ये दोनों जाएंगे हमारे एसेट्स अकाउंट में। और कैपिटल का अपना ही एक अकाउंट है, उस पे कैपिटल के रूल अप्लाई होंगे। तो अब हम पहले मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर बिजनेस में ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, फर्नीचर और कैश इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस में कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करना होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। और बिजनेस में जो कैश और फर्नीचर दोनों बिजनेस में एसेट्स हो गई, और एसेट्स का क्या रूल है, इंक्रीज, तो डेबिट। तो यहाँ पर हम कैश और फर्नीचर इन दोनों को क्या करेंगे, डेबिट। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो कैश एंड फर्नीचर पर रियल का रूल अप्लाई होगा, और वो क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो बिजनेस में कैश एंड फर्नीचर आ रहा है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, डेबिट। और कैपिटल पर्सनल का रूल है, द रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तो कैपिटल किसने दिया है, ओनर ने, तो ओनर कौन हो गए, गिवर। तो गिवर को हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट। ओके, तो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करो या मॉडर्न अप्रोच से करो, आपका डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज राइट ही होगा। अब इसको हम हमारे इस फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लिखना होगा कि आप क्या बना रहे हो। तो हम बना रहे हैं जर्नल ऑफ, किसका जर्नल बना रहे हैं हम यहाँ पे, गोकुल ट्रेडर्स का। और हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, तो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे कैश अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस रख के यहाँ पे डेबिट। दूसरा बिजनेस में क्या आ रहा था, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश बिजनेस में कितनी आ रही थी, 2 लाख रुपीस की, एंड फर्नीचर 20,000, एंड टोटल अमाउंट 2,20,000 रुपीस। ये 2,20,000 बिजनेस के लिए क्या हो गई, कैपिटल। ये किसने इन्वेस्ट किया, ओनर ने इन्वेस्ट किया। तो ओनर चाहे कैश के फॉर्म में इन्वेस्ट करे या एसेट्स के फॉर्म में इन्वेस्ट करे, ये सब बिजनेस के लिए कैपिटल ही होता है। तो क्या ये एंट्री हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड ट्रांजेक्शन में। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग ₹25,000। बैंक में इतने रुपए डिपॉजिट किए। तो अब इसको भी हम दोनों अप्रोच के साथ देखते हैं। पहले कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक में हमने अकाउंट ओपन किया है, तो हमने क्या बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो एक तो अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा बैंक अकाउंट, और क्या डिपॉजिट किया हमने,
बैंक में रुपीस मतलब कैश डिपॉजिट किया है। फिर दूसरा अकाउंट हुआ हमारा कैश अकाउंट। तो ये दो तो हमारे अकाउंट अफेक्ट हुए। अब इसमें हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन से रूल आएंगे और मॉडर्न में कौन से आएंगे। तो क्या बैंक अकाउंट हमारा कौन से अकाउंट में जाता है? तो बैंक अकाउंट हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सनल है, मतलब इस पर हमारे पर्सनल अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे। और कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो उस पर हमारा रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक और कैश दोनों ही हमारे बिजनेस की एसेट्स है, तो उन पे हमारा एसेट्स का रूल अप्लाई होगा। अब पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। तो पर्सनल अकाउंट में हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, मतलब बैंक कौन हो गया हमारा? रिसीवर। तो बैंक को करेंगे हम डेबिट। पर्सनल का रूल है द रिसीवर डेबिट एंड द गिवर क्रेडिट, तो यहाँ पे बैंक रिसीवर हो गया इसलिए डेबिट। और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश हमसे जा रहा है, हम बिजनेस में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश, तो कैश गोज आउट, इसलिए कैश को करेंगे हम क्रेडिट। अगर हम मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो मॉडर्न रूल्स में देखिए एसेट्स का रूल है व्हेन इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ कौन सी एसेट्स इंक्रीज हो रही है और कौन सी एसेट्स डिक्रीज हो रही है? तो देखो यहाँ पे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और कैश हमसे जा रही है कैश डिक्रीज हो रही है तो कैश क्रेडिट। अब इसी को हम हमारे फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक में हमने डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कितने रुपीस डिपॉजिट किए थे हमने बैंक में? तो हमने डिपॉजिट किए थे बैंक में 25,000 रुपीज। यहाँ लिखेंगे 25,000 रुपीज डेबिट में और क्रेडिट में। ये हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन। अब जाते हैं हम थर्ड पे। थर्ड ट्रांजेक्शन था हमारा मशीन ऑफ रुपीज 50,000 इज परचेज फॉर कैश। तो हमने मशीन परचेज किया है कैश में। तो इसमें भी हम देखते हैं पहले हमारे दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंग कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला मशीन परचेज किया तो फर्स्ट अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा मशीन अकाउंट। और कैसे परचेज किया हमने? कैश में परचेज किया, तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा हमारा कैश अकाउंट। अब अगर हम देखें हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच से तो मशीन और कैश दोनों ही हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए दोनों कौन से अकाउंट में जाएंगे? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो मशीन बिजनेस में आ रहा है और कैश जा रहा है, मतलब मशीन अकाउंट को करेंगे हम डेबिट और कैश को क्रेडिट। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखें तो मशीन और कैश वहां भी हमारे दोनों एसेट्स में ही जाएगा, एसेट्स अकाउंट में। और एसेट्स अकाउंट का रूल है व्हेन इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट, मतलब मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हम इसको हमारे फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो लिखेंगे हम मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कितने की मशीन हमने परचेस की थी? तो हमने परचेस की थी मशीन 50,000, तो यहाँ हम अमाउंट लिख देंगे 50,000। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमने गुड्स परचेज किया है ₹5,000 में। तो 5,000 में हमने गुड्स परचेज किया है, तो अब इसमें भी हम देखते हैं हमारे कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। हमने गुड्स परचेज किया है, तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम
परचेज किया है तो परचेज अकाउंट ओपन होता है, सेल्स किया है तो सेल अकाउंट ओपन होता है। अगर आप एसेट्स परचेज करते हो तो पर्टिकुलर एसेट्स का नेम आता है, जैसे हमने ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में किया था कि मशीन परचेज किया था तो हमने मशीन का नाम लिखा था। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो वहां पे आपका परचेज अकाउंट ओपन होता है। तो एक अकाउंट ओपन होगा हमारा परचेज अकाउंट, और कैश को जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो ना, तो दैट मीन्स हमने कैसे परचेज किया, कैश में परचेज किया। तो दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा आपका कैश अकाउंट। अब हम देखते हैं ये किस में जाएगा, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो ये जो परचेज अकाउंट है इसको आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। परचेज अकाउंट अगर हम जीएससीबी के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर इस गुड्स को इंक्लूड किया है रियल अकाउंट में, तो ये रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। और अगर हम सीबीसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस। हमने गुड्स परचेज किया है, मतलब हमने खर्च किया, एक्सपेंसेस किया है, तो एक्सपेंसेस हमारे जाते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। तो चाहे आप नॉमिनल से करो या रियल से करो, आपकी एंट्री में कोई रॉन्ग नहीं होगा, कुछ मिस्टेक नहीं होगा। तो अब देखते हैं हम परचेज। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो गुड्स हमने परचेज किया है, मतलब बिजनेस में गुड्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। अगर हम नॉमिनल के अकॉर्डिंग देखें तो वहां रूल होता है एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट। तो परचेज हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो उसके अकॉर्डिंग भी वो डेबिट ही होता है। सेकंड कैश अकाउंट, कैश हमारी एसेट्स हैं तो इस पर हमारा रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, और रियल अकाउंट का रूल हो गया कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश हमसे जा रहा है तो क्रेडिट। अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर परचेज किया है हमने, मतलब एक्सपेंसेस किया है, तो वहां तो एक्सपेंसेस अकाउंट में ही जाएगा। और कैश एसेट्स हो गई तो वो एसेट्स अकाउंट का रूल इस पे अप्लाई होगा। एक्सपेंसेस का रूल है हमारा व्हेन इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट, और एसेट्स का रूल है इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट, दोनों का ही सेम रूल है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो रहा है तो परचेज को करेंगे हम डेबिट, और जो हमारी एसेट्स है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो वो हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। कितने का गुड्स हमने परचेस किया था, हमने परचेस किया था 5000 का गुड्स। अब जाते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम। तो मिस्टर राम अगर नाम आ गया दैट मीन्स यहाँ पे अगर पर्सन का नेम है इट मीन्स हमने यहाँ पे कैसे ट्रांजेक्शन किया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है। जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन जब भी किसी पर्सन का नेम, शॉप का नेम दे दे आपको तो मतलब हमने यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया। हमने गुड्स राम से खरीदा है और राम को अभी तक पे नहीं किया, तो राम हमारे कौन हो गए, क्रेडिटर्स। अब देखते हैं हम यहाँ पर दोनों अप्रोच से। अब कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, तो पहला तो हमारा परचेस अकाउंट और दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा मिस्टर राम। तो मिस्टर राम जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में, और परचेज वही या तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग देखो या फिर आप रियल के अकॉर्डिंग देखो। तो पहले परचेज अकाउंट, परचेज में गुड्स हमने परचेज किया है, कम्स इन, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट। और पर्सनल अकाउंट में मिस्टर राम, तो हमने मिस्टर राम से परचेज किया और पर्सनल का रूल है द रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ राम से परचेज किया मतलब राम कौन हो गए, गिवर, तो गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखें तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस, तो इस पे एक्सपेंसेस का रूल अप्लाई होगा हमारा। और मिस्टर राम कौन है यहाँ पर हमारे लिए,
क्रेडिटर्स जिनको हमें पे करना है, हमने इनसे गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है, तो ये हमारे क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या होती है हमारी लायबिलिटीज। इस पर हम लायबिलिटीज का रूल अप्लाई करेंगे, और वो रूल क्या है, लायबिलिटी जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट, और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पर हम एंटी क्या एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो परचेस को करेंगे हम डेबिट, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज मिस्टर राम को आपको पे करना पड़ेगा, वो आपके क्रेडिटर बन जाएंगे, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, बट लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम। अब इनसे हमने कितना गुड्स खरीदा है, तो इनसे हमने खरीदा है गुड्स 15,000 का। ओके, अब जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे अभी हमने परचेज किया था वैसे अब हम गुड्स सेल कर रहे हैं। अब गुड्स हमने सेल किया है, तो सेल किया है तो पहले हम अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो हमारे कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने गुड्स सेल किया है। जैसे परचेज गुड्स करते हैं तो परचेज अकाउंट ओपन होता है, वैसे सेल्स में सेल अकाउंट ओपन होगा। और क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, मतलब क्या है, कैसे सेल किया हमने, कैश में सेल किया है। तो दो अकाउंट अफेक्ट हुए हमारे, पहला सेल्स अकाउंट एंड सेकेंड कैश अकाउंट। अब सेल्स भी आप देख सकते हो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी एंड नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो सेल्स हमारी इनकम है, और इनकम इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इनकम क्या हो रही है हमारी, इनकम। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल्स हमारी इनकम है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर हम रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो गुड्स गोज आउट, गुड्स कम्स इन डेबिट, गुड्स गोज आउट क्रेडिट। तो सेल्स में हमारा गुड्स गोज आउट, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश, कैश जाएगा हमारी एसेट्स है तो रियल अकाउंट, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुड सेल किया तो कैश कम्स इन, तो कैश को करेंगे हम डेबिट। अब अगर हम इसको मॉडर्न रूल से देखें तो सेल्स हमारी क्या हो गई, इनकम, और इनकम के लिए कौन सा अकाउंट आता है, रेवेन्यू अकाउंट, और कैश एसेट्स है तो एसेट्स अकाउंट। और मॉडर्न में रूल है रेवेन्यू अकाउंट जब आपकी रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो तो डेबिट। तो हमने गुड्स सेल किया है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो हम करेंगे क्रेडिट। और एसेट्स जब आप सेल कर रहे हो तो कैश इंक्रीज हो रही है, एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक और जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तुम्हारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनी, क्या किया है हमने, गुड्स सेल किया था, तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना गुड सेल किया हमने, 10,000 का। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बनता है हमारा सोल्ड गुड्स टू निधि।
ऑफ ₹20,000। तो निधि को हमने गुड्स सेल किया। अब यहाँ पर हमें पर्सन का नेम दे दिया, तो जब भी पर्सन का नेम दे मतलब क्या किया हमने, क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया है। मतलब निधि हमें पेमेंट अभी नहीं कर रही है, निधि हमें बाद में देगी। तो निधि कौन बन गई हमारी, डेटर्स। तो डेटर्स, अब देखते हैं हम यहाँ पर दोनों अप्रोच से कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ। तो पहला अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे कैश नहीं आ रही बच्चों, यहाँ पे निधि पर्सन अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट होगा हमारा निधि अकाउंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं वही सेल्स हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, तो या तो रियल या फिर नॉमिनल। तो सेल्स अकाउंट हमारा इनकम इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट। और निधि यहाँ पे कौन हो गई, पर्सन, तो इस पे हमारा पर्सनल का रूल अप्लाई होगा, रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तो हमने निधि को गुड्स सेल किया है तो निधि कौन हो गई, रिसीवर, दैट मीन्स डेबिट। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखें तो सेल्स हमारे क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं तो क्या करना होता है, क्रेडिट। और निधि यहाँ पे कौन से अकाउंट में जाएगी, तो निधि हमारे कौन बन गई, डेटर्स। और डेटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमसे गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है और वो हमें पेमेंट करेंगे, वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। तो वो हो गए हमारे लिए एसेट्स। जैसे मिस्टर राम हमारे क्रेडिटर्स बन गए थे, वैसे ही निधि हमारे लिए डेटर्स हो गई। मिस्टर राम क्रेडिटर थे तो लायबिलिटी अकाउंट में गए, और निधि डेटर्स है तो एसेट्स अकाउंट में। अब एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये हम कर लेंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, हमने निधि को गुड्स सेल किया है तो हमारी एंट्री बन जाएगी निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितना गुड सेल किया था हमने निधि को, तो निधि को हमने गुड सेल किया था 20,000 का। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा पेड टू मिस्टर राम। तो देखो बच्चों, मिस्टर राम हमारे क्रेडिटर थे, अब उनको हम पे कर रहे हैं। कितने अमाउंट ड्यू था हमारा उनका, 15,000 का। वो 15,000 की अमाउंट हम इनको पे कर रहे हैं। तो पहले हम वही हमारा देखते हैं कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए। तो यहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग एक तो अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा मिस्टर राम का, और दूसरा अकाउंट हमने पे किया है तो कैश अकाउंट। तो मिस्टर राम हमारे कौन है, क्रेडिटर्स, उनको हमने पे किया है क्रेडिटर, तो ये जाएंगे हमारे पर्सनल अकाउंट में। और कैश एसेट्स है तो रियल अकाउंट में। अब पर्सनल का रूल है हमारा रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो हम यहाँ पे मिस्टर राम जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनको पे कर रहे हैं तो वो रिसीवर हो गए, इसलिए डेबिट। और कैश गोज आउट, इसलिए कैश क्रेडिट। अगर हम इसको मॉडर्न अप्रोच से देखें तो यहाँ पर मिस्टर राम कौन थे हमारे, क्रेडिटर्स, मतलब लायबिलिटीज, तो ये जाएंगे हमारे लायबिलिटीज अकाउंट में। और कैश एसेट्स, तो उन पर हमारा एसेट्स का रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने मिस्टर राम को पे कर दिया, जो हमारी लायबिलिटी थी, जो क्रेडिटर थे वो हमने पे कर दिए, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो हम यहाँ पर मिस्टर राम, लायबिलिटी जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। लायबिलिटी मिस्टर राम को हम क्या करेंगे, डेबिट। एसेट्स, अब हमने मिस्टर राम को पे किया है तो एसेट्स भी हमारी डिक्रीज हो रही है, बट एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो अब इसकी हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, राम को हमने पे किया तो एंट्री हो जाएगी हमारी मिस्टर राम डेबिट, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपीस पे किए हमने मिस्टर राम को, 15,000 रुपीस। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारा। यहाँ पर हमें रिसीव्ड हुआ है कैश फ्रॉम निधि।
20,000 रुपीज। तो इसमें भी हम देखते हैं कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए। तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट हुए। कैश अकाउंट, फर्स्ट हमारा कैश अकाउंट, और दूसरा निधि। तो कैश हमारी एसेट्स है, तो कैश रियल अकाउंट में, और निधि पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। तो कैश हमारी क्या हो रही है यहाँ पे, हम निधि से हमें पैसा रिसीव हो रहा है। निधि हमारे कौन थे, डेटर्स। निधि से हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो कैश आ रही है। रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन डेबिट, तो कैश आ रहा है तो डेबिट। और निधि पर्सनल अकाउंट, तो निधि कौन हो गई यहाँ पे, गिवर, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखें तो कैश एसेट्स, तो उन पर एसेट्स का रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर कैश हमें मिल रही है, इंक्रीज हो रही है कैश, तो कैश को करेंगे हम डेबिट। एसेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट। अब निधि यहाँ पे कौन थे, हमारे डेटर्स। तो डेटर्स हमारी एसेट्स होते हैं, तो इन पर भी हमारा एसेट्स का ही रूल अप्लाई होगा। अब निधि अब जब हमें पे कर देगी, मतलब अब वो हमारी आगे डेटर्स नहीं है, तो डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम निधि को करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, हमें निधि से कैश रिसीव हो रही है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू निधि, निधिज अकाउंट। अब निधि से हमें कितने रुपीस मिल रहे हैं, तो निधि से हमें मिल रहे हैं 20,000 रुपीज। अब हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड ऑफ रुपीज 25,000। तो सैलरी पे किया, तो पहला अकाउंट यहाँ पे हमारा कौन सा अफेक्ट हुआ, सैलरी अकाउंट। तो फर्स्ट अकाउंट अफेक्ट हुआ हमारा सैलरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ कैश अकाउंट, बिकॉज हम पे कर रहे हैं तो कैश में पे कर रहे हैं। सैलरी होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा कैश हमारा रियल अकाउंट। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट, और कैश गोज आउट, पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट। अगर मॉडर्न रूल से देखें तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है बिजनेस का, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और कैश जाएगा हमारा एसेट्स अकाउंट में। यहाँ पे हम पे कर रहे हैं तो मतलब एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सैलरी पे कर रहे हैं हम इनको, 25,000 रुपीज। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोच के साथ इस एग्जाम्पल को समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में और भी डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।